तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपका अध्याय 4 का औद्योगिकरण का युग इतिहास का है, जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देखने वाले। जो 10 प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में क्या होते हैं कि 90% चांसेस है कि आ ही जाएंगे। इसी से ही इस चैप्टर से अगर पूछे जाएंगे तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में यहीं से 10 मार्क्स के यही को 10 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का औद्योगिकरण का युग। तो औद्योगिकरण का युग किसे कहते हैं? जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्री मशीन एवं तकनीक विकास हुआ, उसे औद्योगिकरण का युग कहते हैं। तो इसमें मेनली बोला ही गया कि औद्योगिकरण, तो जिसमें क्या होगा कि हाँ, हाथ की जो बनाई हुई वस्तु थी वो कम हो गई और सबसे ज़्यादा वस्तु कहाँ बनने लगी? फैक्ट्री में। इसलिए उसको हम लोग औद्योगिकरण का युग कहते हैं। इसमें खेतिहर समाज औद्योगिक समाज में बदल गई। जो खेतिहर लोग थे, जो किसान थे, वो क्या हो गई? उद्योग में जाने लगे, औद्योगिक में बदल गई। 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकरण का युग कहते हैं। 1760 ईस्वी से 1840 तक के ईस्वी को हम लोग औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है कि पूर्व औद्योगिकरण किसे कहते हैं? हम लोग पूर्व औद्योगिकरण को समझेंगे कि पूर्व औद्योगिकरण होता क्या है। तो यूरोप में औद्योगिकरण के पहले काल के पूर्व औद्योगिकरण काल कहते हैं। देखिए, औद्योगिक आने से पहले के काल को ही हम लोग पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने से पहले काल को पूर्व को पहले के काल को ही पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। इस अवधि में गांव में सामान बनते थे, जिसे शहर के व्यापारी खरीदते थे। देखिए, उस टाइम पे क्या होता है, उस दौरान जो पूर्व औद्योगिकरण का दौरान था, उस टाइम पे गांव में सामान बनते थे और उसे शहर के व्यापारी खरीद के ले जाते थे। उसी को हम लोग पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दे दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा कि पहले स्टीम इंजन का आविष्कार न्यूकॉमन ने किया था और जेम्स वाट ने न्यूकॉमन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन में सुधार किया। तो इसका श्रेय जाता है जेम्स वाट को। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि स्टेपलर्स और फुलज किसे कहते हैं? तो स्टेपलर्स या स्टेपल ऊन को उनके फाइबर से अनुसार काटता है और फुलज फूल या फ्लाटिंग करके कपड़ा को इकट्ठा करता है। तो ये स्टेपलर और फुलज आपको समझने के लिए आपके इसका जो है फिगर देखना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि हम यह कैसे कह सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था? हम ये कैसे कहेंगे कि जो सबसे पहले कारखाने थे उसका प्रणाली का पहला प्रतीक हम लोग का कपास था? तो इसका उत्तर है कि 8वीं शताब्दी के अंत में कपास का उत्पादन तेजी से बढ़ा। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए 2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रहा था। 1787 तक इसका आयात 22 मिलियन पाउंड तक हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था, क्योंकि उस टाइम 1787 के टाइम पे 22 मिलियन पाउंड तक का सिर्फ कपास आयात हो रहा था, समझ सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग पहला प्रतीक कपास को ही कारखाने का कहा जाता है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बुनाई उद्योग अंततः 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया। कोई एक कारण बताइए। जो बुनाई थे उद्योग थे 19वीं शताब्दी में खत्म हो गया, क्यों? कारण, तो बुनाई उद्योग अंततः 19वीं शताब्दी अंत तक पतन हो गया क्योंकि भारतीय कारखाने आ जाने से मशीन से बने सामानों को बाजार पड़ गया, जिससे बुनाई उद्योग का नुकसान होने लगा। कि देखिए, भारतीय कारखाने में जो है मशीन आ गया था, जिसका हमसे हाथ से बुनाई वाला कपड़ा क्यों चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि कार्डिंग क्या है? ये सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन 3 मार्क्स में दे दिया गया है। सॉरी, ये सभी तो 2 मार्क्स के मार्क क्वेश्चन है। तो ये कि कार्डिंग क्या है? तो कार्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, उसको हम लोग कार्डिंग कहते हैं। 8 नंबर है कि स्पिनिंग जेनी क्या है? तो स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई एक मशीन है। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया को तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाले एक मजदूर बहुत सारी तकलियाँ को घुमा देता था और एक साथ
कई धागों को बनने लगते थे। तो यही था। नेक्स्ट हम लोग का है 9th नंबर क्वेश्चन की